एक फ़कीर दरवाजे पर आता है। दरवाजे पर आता है, आवाज़ लगाता है, भीख दो, भीख दो। तो सबीना अम्मी के साथ काम कर रही होती है। सबीना अम्मी के साथ काम कर रही होती है तो ध्यान से उस बात को नहीं सुनती है। तो दोबारा से वो फ़कीर आता है, फिर बोलता है भीख दो, भीख दो। सुनती है, भीख लेकर दरवाजे पर आती है और कहती है लो भीख। फ़कीर कहता है इस झोले में डाल दो। फ़कीर बोलता है इस झोले में डाल दो, एक बात पूछना चाहती हूँ, बता दो। फ़कीर से सबीना कहती है एक बात पूछना चाहती हूँ, बता दो। जैसे ऑलरेडी सभी के दरवाजे में फ़कीर आते हैं, सभी लोग सोचते हैं हमारी कोई दुख मुसीबत दूर हो जाए। तो सारे लोग यही सोचते हैं कि शायद हमारा भी कुछ दुख दूर हो जाए, हम भी इनसे कहें, है ना। तो हमारी आत्माएं तो साफ़ होती हैं, पर फ़कीर क्या होते हैं क्या नहीं भगवान जाने। अब उनके आत्मा में क्या भरा रहता है क्या नहीं, हमें तो ये नहीं पता। फ़कीर कहता है क्यों नहीं, आप पूछ लो। फ़कीर ऑलरेडी कहता है क्यों नहीं, आप पूछ लो, मैं बिल्कुल बताऊंगा जो आप पूछेंगे, क्या पूछना है। लेकिन फ़कीर कहता है मैं दरवाजे के बाहर नहीं बताता हूँ। फ़कीर कहता है अगर आपको कुछ भी बताऊंगा तो घर चल के बताऊंगा, घर चल के ही बताऊंगा, मैं दरवाजे के पास नहीं बताता हूँ, दरवाजे के बाहर नहीं बताता हूँ। तो सबीना फ़कीर को घर ले जाकर अंदर ले जाती है, चारपाई पर बैठ जाता है। फ़कीर चारपाई पर बैठ जाता है, सबीना घर के अंदर उसको ले जाती है, चारपाई पर बैठा देती है। फिर फ़कीर सबीना के अम्मी से कहता है आप यहाँ से चली जाओ, जब मैं कुछ बातें करता हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं रहता, जो मुझसे बातें करता है वल्ली वहाँ पर वही रहता है, मैं सबीना से अकेले में ही बात करूँगा। सबीना की अम्मी चली जाती है वहाँ से। फिर फ़कीर को मौका मिल जाता है और मौके का फ़ायदा उठा लेता है। सुनोगे तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। देखो फ़कीर कितना घटिया काम किया है। नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। कहानी में अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो से आपको बहुत सीख मिलेगी। सच्ची कहानी। पाकिस्तान के वहाँ एक मोहल्ला पड़ता है, उसी मोहल्ले में एक सबीना नाम की लड़की रहती थी और परिवार में 3 लोग रहते थे, सबीना, अम्मी, अब्बू। सबीना के अम्मी, अब्बू और सबीना 3 लोग ही परिवार में रहते थे। एक दिन सबीना की अम्मी बाथरूम में पेशाब करने जाती है और सबीना कुछ काम कर रही थी और बाथरूम से आवाज़ आ रही थी, तो सबीना यह आवाज़ सुन लेती है। सबीना की अम्मी जब बाथरूम से बाहर आती है तो सबीना की आवाज़ कर देती है और बाथरूम में आवाज़ क्यों आ रही थी। सबीना की अम्मी कहती है यह क्या पूछ रही हो आप, मैं अपना काम कर रही हूँ, अभी समय नहीं, बता दूँगी। सबीना फिर अपना काम करने लगती है। तब एक दरवाजे पर एक फ़कीर आवाज़ लगा देता है और कहता है भीख दो। सुन लेती है और पहले अम्मी से कहती है दरवाजे पर कोई भीख मांग रहा है, लेकिन अम्मी कहती है आप चली जाओ। जब सबीना भीख लेकर दरवाजे पर जाती है और भीख देती है फ़कीर को, सबीना फ़कीर से कहती है एक बात पूछना चाहती हूँ, बता दोगे। फ़कीर कहता है क्यों नहीं, आप पूछो। अंदर ले जाती है, चारपाई पर बैठा देती है और फिर फ़कीर से सबीना की अम्मी से कहता है आप यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ भी बताता हूँ तो मेरे पास वही होना चाहिए जो मुझसे पूछता है, कोई और ना सुने। सबीना कहती है अम्मी ने बताया नहीं, बात को टाल दिया। फ़कीर के विचार और सोच बदल जाते हैं, उसके मन में गलत भावनाएं आ जाती हैं और फ़कीर मौके का फ़ायदा उठाता है, प्राइवेट काम के लिए कहता है। तब तक दरवाजे पर से एक सबीना का पड़ोसी निकल रहा था तो यह बात सुन लेते हैं। दरवाजे पर आवाज़ लगाते हैं लेकिन कोई दरवाज़ा जब खोलता नहीं है तो वह तोड़ देता है। पड़ोसी को देखकर फ़कीर
भाग जाता है तो पड़ोसी सबीना से कहता है, क्या बात है सबीना, कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब तक सबीना की अम्मी आ जाती है तो सबीना कहती है, अम्मी से कुछ पूछ रही थी तो बताया नहीं था तो मैं इस फकीर से पूछ रही थी। तो पड़ोसी सबीना की अम्मी को समझा देता है कि अपने सबीना को बताया क्यों नहीं। तो सबीना की अम्मी चुप और पड़ोसी चला जाता है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता, ये देखिए, बच्चों को अगर कुछ भी पूछना है अपने माँ बाप से पूछें, किसी अनजान व्यक्ति से ना पूछें। तो वह गलत सही आपको कुछ भी बताएं, आप उनकी बात मान लोगे, क्योंकि आपको यह बात पता नहीं है ना। अगर पता होती तो आप नहीं पूछते। इस कहानी को कहाँ से देख रहे हैं, क्या कहना है इस कहानी को लेकर, बताओ कमेंट करके। फिर मिलेंगे अगली कहानी पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।